हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा चंद्रवंशी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पहले भी गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ वीडियो आप लोगों के साथ किचन से रिलेटेड, किचन के साफ़ सफाई के बारे में आप लोगों के साथ कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखने के चक्कर में। मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ, जब मैं किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो इसलिए पहले ही मैं लाइक कर देती हूँ, क्योंकि एक मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे पता है कि एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की हमें पावर मिलती है कि हम अगर लाइक्स और व्यूज़ अच्छे आते हैं ना तो वीडियोज़ बनाने का मन भी करता है। तो मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है, जो क्रिएटर है वही समझ सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो आज मैं किचन को जो कंटेनर्स वगैरह है उसको मैं क्लीन कर रही थी, और हफ्ता में एक बार तो क्लीन करना ही चाहिए। वैसे तो मैं ज़्यादातर जब खाना वगैरह बनाती हूँ उसी टाइम जो भी डब्बे निकालती हूँ उसको क्लीन करके साथ के साथ रख देती हूँ, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बार तो सफाई डेली चाहे हम कितनी भी क्लीनिंग करें, लेकिन जो डीप क्लीनिंग की बात होती है ना वो बहुत ही अलग होती है, क्योंकि डीप क्लीनिंग में और भी जो जहाँ हमने डब्बे को नहीं छुए रहते वो भी डब्बे निकलते हैं। फिर डीप क्लीनिंग से क्या होता है ना कि हमारा किचन बहुत ज़्यादा ही क्लीन रहता है, और किचन का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि किचन जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा हमारे जो फैमिली के मेम्बर है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा, क्योंकि सारा जो है सोर्सेज जो किचन से ही होता है। क्योंकि किचन में हम तीनों टाइम का खाना बनाते हैं और जो खाना जाता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो डब्बा का क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हफ्ता में एक बार तो डीप क्लीनिंग करनी ही करनी चाहिए। और ऑयल के डब्बे वगैरह रहते हैं ना उससे थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाता है किचन। वैसे तो चिमनी हमेशा चलते रहता है तो उतना ज़्यादा किचन गंदा होने का डर नहीं रहता है, और लेकिन जो तेल के डब्बे वगैरह रखते हैं ना तो उससे थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो इसलिए क्लीनिंग हमेशा हमें करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे इधर तेल वाला कॉर्नर रखा हुआ था जिसके नीचे मैंने प्लास्टिक वगैरह बिछा के रखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो फिर मैंने उसको वॉश कर लिया था। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जो सामान आता है ब्लिंकिट वगैरह से उसके जो पेपर वाले होते हैं ना रैपर, तो फिर मैंने उसको ही कट करके यहाँ पे बिछा दिया था कि जब तक वो सूख ना जाए। और डब्बे वगैरह पोंछ के मैंने, और अभी ठंडी के दिन था तो मैंने गर्म पानी से ही पोंछ लिया था, क्योंकि ठंडा भी नहीं लगेगा और ऊपर से गर्म पानी से पोंछने से ना ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो उधर के मैंने जो था डोर साफ़ कर दिया था। अब इधर वाली की बारी थी, इधर भी मैं, इधर तो तेल वाला कॉर्नर नहीं था, तेल वाला डब्बा नहीं रखा हुआ था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फटाफट, और डब्बे भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे। मतलब कुछ डब्बे ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं, जैसे दाल वगैरह ज़्यादा होता है तो लगा हुआ रहता है, रखा हुआ था तो वही था। तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, बस 2 हाथ कपड़ा मार के और डब्बे पोंछ के रख दूँगी। और जो चीज़ें नहीं थी थोड़ा थोड़ा था, फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें था जो भर के रख दिया, जैसे सूजी वगैरह था। जो ये जो पीछे की जो दिख रही है ना सामने अलमारी, उसमें वो प्लास्टिक में जो सामान रहता है, प्लास्टिक जो मतलब नया सामान आता है उसमें रखा रहता है, और बाकी जो यूज़ करने वाले होता है वो डब्बा में। तो अभी इस अलमारी को भी चेक करूँगी, अगर गंदा हुआ तो फिर इसको भी क्लीन करूँगी। तो पिछले ब्लॉग्स तो आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, लेकिन उसमें कमेंट नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या कमेंट का सिस्टम है। नो इट्स मेड्स फॉर किड्स मैंने लगाया हुआ था सेटिंग में, बट फिर भी उसमें कमेंट सेक्शन ऑफ आ रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने ट्राई किया था तो किसी किसी ने शॉर्ट्स पे कमेंट करके मुझे बताया, तब मुझे पता चला। मैंने कमेंट्स ऑन का सेटिंग भी करना चाहा लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। तो फिर मैंने मतलब कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें कमेंट सेक्शन ऑन होते हैं और खुद ब खुद सेटिंग पता नहीं क्या हुई है कि कमेंट सेक्शन ऑफ होता है, उसको ऑन करने के बावजूद भी ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे है। और यूट्यूब पे मेरा ये नया चैनल है तो अभी तो उतना अच्छा इस पर ना व्यूज़ आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियोज़ बनाने की भी उतनी मतलब लालसा नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर फिर भी मतलब सोचती हूँ कि 2 या 3 दिन में
एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालें। शॉर्ट्स तो मैं डेली डालती हूँ, लेकिन जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं ना उसको 2-3 दिन, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ पे ज़्यादा मेहनत भी लगती है और मतलब ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर अगर बढ़ने लगते हैं ना तो थोड़ा सा वीडियोज़ बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर इसमें वीडियोज़ बनाना ही पड़ता है। तो देखिए दोनों साफ़ हो गया था किचन का इधर, और जितने भी डोर थे ना मैंने सबको थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया था। बाकी जो डब्बे वगैरह नमकीन वगैरह का था इसको भी मैंने क्लीन करके इधर साइड में रख दिया था। सब डब्बे मतलब इधर उधर हो जाते हैं ना डेली यूजेस में, तो मैंने सबको सजा दिया था। सजा देने के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेली यूज़ होते हैं तो इधर उधर चीज़ें हो ही जाती। इसको तो मैंने सुबह ही ठीक कर दिया था। यहाँ पे सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। जो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे वाला में बहुत सारा सामान वगैरह था, नमकीन वगैरह, उसी को मैंने वहीं पे सजा के रखा था। तो ये वाला अलमारी भी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो फिर मैंने सारे मसाले के पैकेट वगैरह निकाल के एक एक करके सबको पहले क्लीन करा, उसके बाद सबको मैंने सजा के रख दिया। जहाँ पे नीचे वाला कॉर्नर उसमें सॉसेस रखे हुए थे, तो सोया सॉस की थोड़ा सा बॉटल के नीचे लग जाता है, तो फिर उसको भी मैंने क्लीन करके अभी रखूँगी। ठंडी के दिन में क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि आज ये वाला काम करूँ कल करूँ, ऐसा हो जाता है। ठंडी वाले दिन में थोड़ा सा आलस सा ऐसा लगता है क्लीनिंग वगैरह करने में। गर्मी के दिन में तो कभी भी मतलब हो जाता है, और ठंडे के दिन में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो मैं भी आजकल कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं क्लीनिंग कर ही लेती है। तो दोपहर का खाना वगैरह बन गया था, तो फिर झाड़ू वगैरह लगता है, तो मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह लगाने के पहले ही जो डब्बा वगैरह है उसको क्लीनिंग कर देती हूँ। कुछ मतलब डीप क्लीनिंग में तो सामान निकल ही जाते हैं, कूड़ा कचरा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी दोपहर का टाइम है, अभी उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है, और अभी कर देती हूँ। ये ब्लॉग मैंने बहुत पहले ही बना के रखा हुआ था, बस वॉइस ओवर करना था। फिर बर्थडे वाला ब्लॉग वगैरह था, तो फिर इसके लिए मैंने शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि अब तो कोई वीडियो बचा नहीं, तो अब इसी को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो क्लीनिंग तो हो गई थी हमारी। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो आगे वाली वीडियो जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। तो अब यहीं वीडियो को एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।